Hello everyone, welcome back to my channel and you are watching गुरुकुल इंग्लिश क्लासेस. इट्स योर शिखादी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th की बुक हॉर्नबिल की पोइट्री सेक्शन से पोम द लैबरनम टॉप. एक बहुत ही फेमस, एक बहुत ही सुंदर कविता है, टेड ह्यूजेस द्वारा लिखी हुई है. इसमें एक पेड़ लैबरनम को हिंदी में अमलतास बोलते हैं. अमलतास के पेड़ और एक गोल्डफिंच पक्षी के बीच में एक रिलेशन हो जाता है, एक खूबसूरत सा रिश्ता उसको दर्शाया गया है. ये कविता जो है ये हमें जीवन, ऊर्जा और प्रकृति के चक्र को दर्शाती है, व्यक्त करती है. और अब मैं लाइन टू लाइन इसको बताऊंगी, लेकिन पढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें. तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या है द लैबरनम टॉप. टेड ह्यूजेस कहते हैं द लैबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल. एक लैबरनम का पेड़ है. जो कविता की शुरुआत है वो सितंबर से होती है. सितंबर की शांत और धूप वाली दोपहर से होती है. सितंबर का महीना पतझड़ के महीने को दर्शा रहा है. वहाँ पर पतझड़ का महीना है और कवि कहता है कि बहुत ही शांत सी इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट. सितंबर की दोपहर की येलो सनलाइट है, वह तेज़ धूप है. अ फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियाँ बिल्कुल पीली पड़ चुकी हैं. बिल्कुल पतझड़ का महीना है इसलिए. ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके सारे बीज झड़ चुके हैं. पूरा पेड़ स्थिर है, खामोश है, हर तरफ शांति है. तभी क्या होता है, तभी एक टिल्ड गोल्ड फिंच कम्स, एक छोटी सी गोल्ड फिंच चिड़िया आती है. विद हर ट्विचिंग चिरप, जो बहुत फुर्तीली है और अपनी चहचहाहट के साथ में वो शुरुआत करती है. अ सडननेस, और अचानक से ही उसके आते. अ स्टारमेंट एट अ ब्रांच एंड, शाखा की जो सिरा है उस पर एक शाखा भी जो होती है वो अचानक से हलचल में आ जाती है और वहाँ पर चिड़िया की चहचहाहट शुरू हो जाती है. सभी पक्षी बहुत सतर्क रहते हैं. एक्चुअली ऐसा होता है कि जो अमलतास का पेड़ है वो जहरीला माना जाता है, तो कुछ पक्षी उस पर अपने घोंसले बनाते हैं ताकि अन्य जो लोग हैं वो उस पर आकर के उनके बच्चों को हानि ना पहुंचा सके. तभी क्या होता है, स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, पक्षी जो होते हैं वो बहुत सतर्क हैं. अपने बच्चों के पास जाती है. बच्चों की आवाज़ से और फड़फड़ाहट से ऐसा लगता है जैसे कि जो शी इंटर्स द थिकनेस, जो पेड़ इतना घना है उसमें वो प्रवेश करती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, पूरी मशीन की तरह पेड़ चालू हो जाता है. ऑफ चिटरिंग, क्योंकि वहाँ पर चहचहाहट होने लगती है. एंड अ टर्मर ऑफ विंग्स, पंखों की आवाज़ होती है, पंखों की फड़फड़ाहट होती है. टर्मर मतलब फड़फड़ाहट. जैसे पक्षी उड़ता है तो जो उसके पंखों से आवाज़ निकलती है उसको फड़फड़ाना कहते हैं. एंड थ्रिलिंग द होल ट्री ट्रैम्बल्स, और उसकी वजह से पूरा पेड़ ट्रैम्बल करने लगता है, कांपने लगता है, एक मशीन की तरह चालू हो जाता है और थ्रिल्स, रोमांचित हो उठता है. इट इज़ द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ऐसा लगता है जैसे कि जो ये पेड़ है और जो पक्षी है वो उसका इंजन है. शी स्टोक्स इट फुल, जो उसको बहुत तेज़ी से अपने परिवार के लिए काम करती है. देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और शाखा पर उड़ते हुए जाती है. शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और ऊर्जा और भोजन प्रदान करती है. देन विद एरी डेलिकेट, अपने बच्चों को खाना खिलाने के बाद वो जाती है शाखा पर और एक धीमी सी सीटी सी आवाज़ निकालती है. शी लॉन्चेज अवे टूवर्ड्स द इन्फिनाइट, और अनंत आसमान में उड़ती है. एंड द लैबरनम सबसाइड्स टू इम्पटी, और लैबरनम का पेड़ उसके जाते ही वापस से अपनी पुरानी खामोश और वीरान अवस्था में आ जाता है. यहाँ पर जो मेन थीम है वो ये है कि कवि संदेश देना चाहता है कि जीवन में शांति और ऊर्जा दोनों का अपना महत्व है. लेबनम का पेड़ जो एकदम शांत, खामोश, स्थिर सा खड़ा था और गोल्डफिंच आते ही थोड़े समय के लिए जीवन में उसके खुशी लाती है. ठीक वैसे ही जो बाहर की गतिविधियाँ होती हैं वो हमारी डे टू डे लाइफ को ऊर्जावान बनाती है, और लेकिन लास्ट में हमें अपनी मूल अवस्था में ही लौटना होता है. हमें बिल्कुल चेंज होना होता है, हमें अपनी मेन उसमें वापस आना होता है. तो ये थी पोम, और अब हम इसकी जो थीम है उसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अब हम साथ में जानते हैं कि इसमें
कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है। तो आइए देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच को। तो जैसा कि आपने देखा, तो सबसे पहले ही जो कवि ने कंपेयर किया है गोल्डफिंच को एक लिजर्ड के साथ, वहाँ पर उन्होंने सिमली यूज़ की है। जहाँ पर बर्ड को एक इंजन बताया है, वहाँ पर मेटाफर यूज़ हुआ है। और जहाँ पर ट्री को ट्रैम्बलिंग करते हुए बताया है, वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है, क्योंकि मानवीकरण कर दिया है। जैसे इंसान कांपता है वैसे ही पेड़ कांप रहा है, यानी पर्सोनिफाइड कर दिया, इसलिए वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है। साथ ही साथ चिड़िया की चिरप और चिटरिंग को ओनोमेटोपोइया से हम समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले जहाँ पर ये दिया हुआ है चिटरिंग, ये जो शब्द है ये व्यक्त करता है ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच को, ध्वनि सूचक। जहाँ पर स्लीक एज अ लिजर्ड ये यूज़ किया है, ये सिमली है, सिमली फिगर्स ऑफ स्पीच, बिल्कुल सही से समझ लीजिएगा बच्चों। और जहाँ पर बर्ड को इंजन बताया है, ये देखिए आप, इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, यहाँ पर मेटाफर है। साथ ही साथ ट्रीज का ट्रैम्बल करना टुवर्ड्स द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन है। तो मेनली 4 फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ की गई हैं। तो पोएटिक डिवाइसेस भी देख लेते हैं। एलिट्रेशन है, क्योंकि बार बार जो शब्द आया है ये एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार को बताता है, दर्शाता है कि कविता में अनुप्रास अलंकार है। तो आपको समझ में आया कि क्या है ये। जी हाँ, आइए फिर से देख लेते हैं, नोट कर लीजिए कहीं पर। देन स्लीक एज अ लिजर्ड सिमिली, चिटरिंग यानी कि ओनोमेटोपोइया, द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल्स, यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन, शी इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज़ द मेटाफर। क्लियर है। तो ये थी पोयम द लैबरनम टॉप। कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।